हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 1A पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B में हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पढ़ना है वो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के बारे में जो हम पढ़े थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। यानी कि हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 में। जो हम क्लास 5, 6, 7 में पढ़ते हुए आए हैं वही चीज़ है। अगर हमें ये आ रहा है तो आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होता है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 4 पार्ट हैं, 4 सवाल हैं। सबसे पहला कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, दूसरा कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड, तीसरा कह रहा है 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और चौथे में कह रहा है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें यही करना है। हमारे पास प्रोसेस है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ। अभाज्य गुणनखंड निकालने का यही तरीका सबसे सुटेबल तरीका होता है ना। हम लोग गुणनखंड इसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला है 140 जो यहाँ लिखा हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। फिर है 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। और ये दोनों जो है इसको हमने पहले ही निकाल दिया है जिससे संख्या हमें मिल जाए और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और सोच तो कोई भी सकता है बाद में, ठीक है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 1 इसका वो क्या है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो हम लिखते हैं 140। और सबसे पहले ये इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14 और 0 या 70 गुना 140 चाहे 2 से। फिर 2 से काट दो तो 35 आ जाएगा यहाँ। फिर 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। जानते हो ना ये क्या है कि डिवाइड किया जाता है कैसे। फिर से दिखा देते हैं एक बार जिसको कोई समस्या हो। 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो हमें सबसे पहले वो संख्या ढूंढना है जिससे ये कट जाए। तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और ये 0, ठीक। फिर 2 से कटेगा क्योंकि 35 गुना 70 होता है, तो 2 तिया 6 हो गया, और यहाँ 1 बचा और यहाँ 0, 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। और 35 किससे कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35, और फिर 7 किससे कटेगा 7 से, 7 एकम 7। तो ये हो गया जो है अभाज्य गुणनखंड। मिला क्या 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 140 इक्वल्स टू क्या, ये जो होता है यहाँ यही अभाज्य गुणनफल होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये चीज है ना। 2 गुना 4 और 7 बचे 35 और 35 चौका 140 सही है। तो देखो ध्यान से, ये था तो तरीका होता है कि 6, 7, 8 में ऐसा पढ़े हैं और वही चीज़ दिया गया है यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल लेंगे। एक चीज़ और है, इसमें लिखना चाहिए हमें 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2, और गुणे 5 पर 1 है और 7 पर 1 है। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड और उनका गुणनफल का रूप। तो ये है 140 का। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं 156 का, 156 का जो बहुत ही ईजी है ना। दूसरा जो है 156। अब बताओ 156 का कैसे निकालेंगे। 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा यहाँ और 6 यहाँ 16 हो गया, तो 2 अठे 16। फिर सम संख्या, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ 1 बचा और यहाँ 8, 2 9 18, ये हो गया। अब बताओ 3 से ये भी, 3 से ये भी कटेगा, तो 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब बताओ 13 किससे कटेगा, 13 सिर्फ 13 से कटेगा, तो 13 ले लेते हैं, 13 एकम 13 और ये कट गया। अभाज्य गुणनखंड क्या है इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 है ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आ गया है ना। तो ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड है ना, ये हो गया। अब हमने इसको भी निकाला है, हम निकाल सकते हैं ये भी। चलो फिर से देख लेते हैं है ना। 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखते हैं 3800
25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। बताओ लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है, तो पहले हम 5 से भी काट सकते हैं। देखो लास्ट में अगर 5 है तो पहले हम 5 से भी काट सकते हैं, या और भी किसी अंक से काट सकते हैं, देख लेते हैं। कोई जरूरी है 5 है तो 5 से ही कटे। तो जैसे हमने लिखा था 3 से पहले, तो 3 से वास्तव में कट जाएगा ये। देखो 3, 3 एकम 3, यहाँ पर 8 है तो 3 दूना 6, यहाँ पर क्या बचा 2, और यहाँ पर 2 22 हो गया, और 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे 22 था 21 आया है तो 1 बचा, 1 और 5 कितना हो गया 15, 3 बचे 15, और फिर 3 से काट दो। 3 3 चौक 12, और यह 3 दूना 6, और 6 हो गया, और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 5 15 हो गया, तो 3 बचे 15, है ना। तो इतना आ गया। अब बताओ किससे कटेगा, क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो अब 5 से काटते हैं। 5 अट्ठे 40, और यहाँ 2 बचा, और ये 5 का हो गया 25, और 5 पंचे 25 हो गया। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं। 17 पचे 85, या ऐसे समझो 5 एकम 5, है ना, और यहाँ पे क्या बचा 3, अरे 5 एकम 5 निकल गया, कितना बचा 3, और ये 5 कितना हो गया 35, तो 5 सत्ते 35। अब बताओ 17 किससे कटेगा? 17 सिर्फ 17 से ही कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 3825 का। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 × 3 × 5 × 5 × 17, या इसी को कैसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 × 5 पर पावर 2 × 17, है ना, 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड और उसका गुणनफल का रूप। कुछ लोग कहेंगे यहाँ तो हम इस रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो 2 पर पावर 2 × 3 × 13, है ना, जो जितनी बार हो उस पर पावर उतना लिख देना चाहिए। तो ये इसका हो गया। ऐसे 74 से 29 का, अब ये ऐसा सवाल है जो अभाज्य संख्याओं के रूप में रहता है, तो देखो अभाज्य संख्याओं से ही कट गया। ठीक है, तो 17 19 23 इससे कट गया है, चेक कर लेना। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। देखिए 5वां पार्ट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 140 156 3825 हो गया। उसके बाद जो है एक और है 5005, ये 4 पार्ट है, ये तो 5 निकला है ना, ये पार्ट नंबर 5 है ना। 4 पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वीडियो नोट डाउन एंड देन पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में है 5005, है ना, इसको कर सकते हो, सब लोग कर लेना। ठीक है, 5005 का हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 5005 इक्वल्स टू, जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 5 × 7 5 × 7 × 13 × 17, शायद ये आएगा 5 × 7 × 11, 5 × 7 × 11 × 13 आएगा। ये कर लेना खुद ही, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू।